हेलो भाई लोग। तो चलो वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने जाना कल के वीडियो में कि इस चैनल का क्या पर्पज़ है, इस सीरीज़ का क्या पर्पज़ है, आगे हम लोग क्या क्या चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें जानेंगे। तो आज का सबसे पहला शुरू करते हैं। देखो यार, हर एक इंसान की बोलते हैं ना, जैसा अगर हम एक पेड़ को देखते हैं, पेड़ का फल ऐसा है वैसा है, तो उसमें सबसे बड़ा देन होता है उसके जड़ का। तो जड़ से हम लोग शुरू करते हैं। जब मैं पैदा हुआ, जैसे कि हम सब होते हैं, खाली दिमाग होता है। खाली दिमाग होता है, ना कोई डर होता है, ना कोई गुस्सा होता है, ना कोई कॉन्फिडेंस होता है, ना ही कोई इनसिक्योरिटी होती है। कुछ नहीं होता है, बिल्कुल हम कोरे कागज के जैसे होते हैं। एकदम सादा कागज, प्लेन कागज, जिस पे जो मर्जी वो चाहे लिख सकते हो। तो आगे चल के जब हम बड़े होते हैं ना, तो हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा सोच कैसा है, हमारा माइंडसेट कैसा है, हम रिएक्ट कैसा करते हैं, हम कैसा बनते हैं, ये सब का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है बचपन। बचपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसे नॉर्मल इंसान पैदा होता है, मैं भी पैदा हुआ, घर वालों ने ऐसा बताया कि मैं बड़ा कमज़ोर था, शरीर मेरी काफ़ी वीक थी, घर का सबसे छोटा लड़का। तो बचपन से ही दवा शुरू हो गया, बचपन से ही दवा शुरू हो गया, दवा चलना शुरू हो गया। तो घर वाले ही बताते हैं कि मैं बहुत ही पतला सा था, बहुत ही नॉर्मल सा था। मतलब हम लोग जब दुनिया में आए ना, तो मेरे पास ना ही कोई पर्पस था, ना ही कोई गोल था, कुछ नहीं होता है। जाहिर सी बात है, किसके पास, किस बच्चे के पास गोल होता है, किस बच्चे के पास कुछ नहीं होता है। एकदम इंसान कोरा कागज होता है। धीरे 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 धीरे, जैसे माँ बाप, सबसे बड़ा रोल माँ बाप का होता है। माँ बाप की आदतें, माँ बाप का सोच, माँ बाप का बिहेवियर, माँ बाप का माइंडसेट, सब चीज़ें होती है। फिर उसके बाद फैमिली में दादा दादी, भाई बहन, आगे चल के फिर सोसाइटी में पड़ोसी कैसे हैं, उनका माइंडसेट क्या है। फिर उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं। फिर धीरे 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 देख के, सुन के, फील करके, डर, कॉन्फिडेंस और फियर, गुस्सा, ये सब चीज़ें फिर धीरे धीरे आने लगती है। तो अगर एक इंसान बचपन, कोई भी माँ बाप हो, कोई भी इंसान हो, अगर बचपन को सही कर दे, कहीं मैंने सुना था कि जो बच्चे 1 से लेकर 3 साल तक होते हैं, उन बच्चों को समझ नहीं होता कि मेरे सामने जो है वो क्या है, मैं जो देख रहा हूँ वो क्या है। लेकिन वो जो जो देखते हैं वो उनके दिमाग में फिट हो जाता है, यानी छप जाता है, और वो पूरी ज़िंदगी के लिए कभी दिमाग से निकलता ही नहीं है। अब सोचो, ये बात मैंने सुना था, कितना सच कितना झूठ। लेकिन यार, ये लगता तो है। तुम भी कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा, यार ये चीज़ मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना, लेकिन दिमाग में है। हम सबके माइंड में ऐसा चीज़ें होती है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें सही भी है। मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं पता है, लेकिन सुनने में आया और मुझे सही लगता है। कमेंट में बताना ज़रूर कि क्या ये चीज़ें रिसर्च हुई या नहीं। हाँ, एक चीज़ मैंने देखा, एक स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब, हमारे फीड में आ गया वीडियो, मेरे फीड में आ गया वीडियो। क्या था कि क्या क्या उसमें था कि बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे, उनके सामने कोबरा सांप रखा गया, बड़े बड़े मोटे मोटे। हम तुम देखने वाले डर गए, ओ माय गॉड, रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन बच्चे रिलैक्स हैं, बच्चे रिलैक्स हैं। यानी बचपन में कोई डर नहीं होता है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। धीरे 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 हम आसपास जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा वैसा माइंडसेट, सोच बनने लगता है। तो बचपन
अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बचपन में बच्चों को केयर करके ध्यान रखें, थोड़ा-सा उनके सामने ऐसी चीज़ें ना बोलें, ऐसी चीज़ें ना करें। ये तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की चीज़ें हैं। हम डैड बच्चों पे ब्लेम नहीं कर सकते कि बच्चा मेरा ख़राब हो गया, बच्चा मेरा ये नहीं कर पाया, बच्चा मेरा वो नहीं कर पाया। नहीं, नहीं, नहीं। बच्चे पे ब्लेम करने से पहले खुद पे सवाल उठाएँ कि क्या मैंने बचपन अपने बच्चे का सही रखा? क्या मेरे बच्चे का जो बचपन है वो सही रहा? तो ये हम सबको एक सवाल करना चाहिए, हर पेरेंट्स को करना चाहिए, ताकि ब्लेम करने से पहले खुद में गलती निकले। और जब गलती इंसान एक्सेप्ट करता है ना, तो फिर ब्लेम करना, सामने वाले को दोषी ठहराना छोड़कर उसको सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। बचपन एक अच्छा तरीके से होना चाहिए, वेल मेंटेन होना चाहिए। बच्चे पैदा करना एक नया ज़िंदगी देने के समान है। तो ऐसा नहीं कि बस चलो भाई बच्चा पैदा करते हैं, बच्चा हो गया। नहीं, नहीं। पूरे ये एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी का काम है, क्योंकि वो बेचारा बड़ा होगा। आप न जाने अनजाने में, मज़ाक में गलतियाँ कर दी हैं, कुछ बोल दिए, उसके दिमाग में बैठ गया है यार। वो पूरी ज़िंदगी अपने दिमाग में ले करके वो इंसान उसके लिए टूटता है, तड़पता है, सोचता है ये कैसे। तो थोड़ा-सा इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई कोई भी बच्चा हो, किसी का ही बच्चा हो, थोड़ा-सा ध्यान से उसके सामने क्या करना है, क्या बोलना है। मैंने हाल ही में कहीं देखा, मीटिंग हो रहा था कहीं, तो वहाँ पे शायद फैमिली का आपस का कुछ था, डिवोर्स वगैरह को लेके हस्बैंड वाइफ दोनों तरफ की फैमिली थी। बीच में बेचारा 8-10 साल का बच्चा रहा होगा। उनके सामने दोनों माँ-बाप डिबेट कर रहे हैं, दोनों फैमिली लड़ रही है। दोनों वो बच्चा भले उस समय रिएक्ट ना करे, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ रहा है। वो आगे चल के उसके फ्यूचर में बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। हो सकता है उसका बिहेवियर ख़राब हो जाए, उसका माइंडसेट ख़राब हो जाए। आज नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में बीच चला गया। आज नहीं तो कल वो बच्चा कहीं न कहीं चीज़ को लेके सफ़र करेगा। यही चीज़ लोग समझ नहीं पाते कि ये बंदा ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। इसके पीछे छोटी-छोटी हज़ार चीज़ें हैं। बचपन को अच्छा करें। अगर मुझे ज़िंदगी को अच्छा करना है, तो मेरे हिसाब से बचपन को अच्छा करें, और जो बचपन को अच्छा नहीं कर पाएँ, वो ब्लेम ना दें। ज़िम्मेदारी लो यार, ज़िम्मेदारी उठाओ कि जब जगे तभी सवेरा। तब नहीं समझ में आया, अब समझ में आ गया। तो अब से हम समझदार होके थोड़ा-सा फ़ोर्स लगा के, मैं बार-बार बोलता हूँ, हम सबका यही मिशन ही है। मैं बार-बार बोलता एक चीज़ कि ज़िंदगी में कुछ ऑटोमेटिक नहीं बदलते हैं, हमें फ़ोर्स लगा के उस चीज़ को बदलना होता है। इसका मतलब क्या है कि आप बचपन में जाके बचपन को सुधार नहीं सकते। अब आपको समझदारी आ गई, समझ आ गई, फ़ोर्स लगा के, ज़ोर लगा के उस चीज़ को बदलें। और आने वाला जो फ्यूचर है, या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स हों, स्टूडेंट हों, कोई भी हो, यार आगे की पूरी ज़िम्मेदारी है। सोच समझ के कोई भी हरकतें करें। एक-एक बच्चों के साथ, एक-एक बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। तो उम्मीद है बचपन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बचपन की चीज़ों को, बचपन को हल्के में न लें, बचपन को बचपना में न निकालें। बचपन में एक ज़िम्मेदारी के साथ उस बचपन को निभाएँ। हर माँ-बाप, हर इंसान, हर फैमिली, हर परिवार का एक ज़िम्मेदारी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अगले बचपन से आगे बढ़ के जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, क्या चैलेंज आती है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं। हमेशा याद रहे, ज़िंदगी में ऑटोमेटिक कुछ नहीं बदलता, हमें फ़ोर्स लगा के बदलना।